हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज। तो एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जो हमारे पास सीरीज ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उससे मुझे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए हो। लाइक जो मेरे पास सीरीज मैंने क्रिएट किया उसके इंडेक्सेस क्या हैं, उसके सिर्फ वैल्यूज अगर मुझे चाहिए हो, और भी टोटल 12 एट्रीब्यूट्स आर देयर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझे कैसे पता लगेगा? विद द हेल्प ऑफ माय सीरीज एट्रीब्यूट। और सिंटेक्स क्या है सीरीज एट्रीब्यूट का? सीरीज का जो भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसका नेम लिखेंगे डॉट, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कभी भी एट्रीब्यूट के बाद ये वाले पैरेंथेसिस नहीं आएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सीरीज का वन ऑफ द एट्रीब्यूट इज साइज, तो सिर्फ ऐसे साइज लिखोगे, इसके आगे ब्रैकेट लगा करके नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर इसके आगे मैं पैरेंथेसिस ऐड कर दूंगी तो वो आपका फंक्शन बन जाएगा इंस्टेड ऑफ द एट्रीब्यूट। तो टोटल दीज आर द 12 एट्रीब्यूट्स आर देयर। इंडेक्स, n bytes, has names, values, name, empty, d type, size, name, shape, item size, index dot name। यही सारे एट्रीब्यूट्स वन बाय वन हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास आता है इंडेक्स एट्रीब्यूट। अब देखो नेम से क्लियर है। अब देखो इसमें आप आगे कुछ इवन एट्रीब्यूट्स आएंगे, उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समझ के करोगे तो सब कुछ अच्छे से एकदम माइंड में फिट बैठ जाएगा। इंडेक्स एट्रीब्यूट नेम से क्लियर है कि ये मुझे क्या रिटर्न करके देगा? मेरी सीरीज के इंडेक्सेस को, राइट। तो इसको हम सबसे पहले प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम ये स्लाइड्स पर आएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया कि अपना पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। पीडी मैंने उसका एक अलाइस नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर एक सीरीज को क्रिएट किया और यहाँ पर हमने लिखा pd डॉट सीरीज। और अब मुझे क्या करना है, लेट सपोज मैंने देखो रेंज फंक्शन की हेल्प से मैं अपने एक सीरीज को क्रिएट कर रही हूँ, राइट, कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा दूँ एस, राइट, और इसको हमने यहाँ से कर दिया एग्जीक्यूट। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं, जो अभी तक पढ़ा है सिर्फ वही एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पर 5,15 भी दे सकती हूँ। ठीक है, और फिर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो 5 से लेकर 14 तक, राइट। और बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। तो फर्स्ट मेरा एट्रीब्यूट कौन सा? एस डॉट इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट एस डॉट इंडेक्स, राइट। तो अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, नाउ सी हियर, ये मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है, और डेटा टाइप इंटीजर। अब देखो अगर मैंने, अब देखो मेरे पास ना काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैं सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। सबसे पहले कि अगर मैंने यहाँ पर इंडेक्स में दो टाइप के दे सकती हूँ, एक मीन्स पोजिशनल या फिर लेबल्ड इंडेक्स, या फिर जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट लेते हैं। यहाँ पर मैंने इंडेक्स खुद से मेंशन नहीं करें, बाय डिफॉल्ट लिए। तो जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा 0 to 9 इस तरीके से, तो वो जब मुझे इंडेक्स एट्रीब्यूट में लगाऊंगी इस तरीके से आंसर देगा। स्टार्ट इक्वल्स टू 0, स्टॉप इक्वल्स टू 10 और स्टेप इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इसलिए नहीं है कि मैंने रेंज फंक्शन लगाया है। लेट सपोज मैं यहाँ पर आपका रेंज फंक्शन ना लगा करके एक लिस्ट ले लेती हूँ, 11, 22, 33। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स आर देयर। अब इसकी इंडेक्सिंग 0, 1, 2, और अभी भी मेरे पास क्या है, स्टार्ट कहाँ से है? इसकी इंडेक्सिंग 0 से, और स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, कम तक चलता है, और स्टेप वैल्यू कितनी है? 1, राइट। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंडेक्स में लिख दिया लेट सपोज 10, 11 एंड देन 12, राइट। तो अब मेरे पास इंडेक्सेस क्या है? 10, 11, 12। अब ये आपको प्रॉपर दिखाएगा इंडेक्स एरे की फॉर्म में 10, 11, 12। अब मेरे पास डेटा टाइप क्या हो चुकी है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, इन केस अगर मेरे पास सीरीज एम्प्टी है, ठीक है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पर आपको रेंज इंडेक्स में क्या दिखा देगा? स्टार्ट भी 0, स्टॉप वैल्यू भी 0, राइट। चलिए नाउ लेट्स सी हियर, कुछ नहीं करा यहाँ पर, इसने बोला इन केस ऑफ द एम्प्टी सीरीज। ठीक है, यहाँ पर आपको एक रिवीजन हो जाएगा जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। तो यहाँ पर हमने एक एम्प्टी सीरीज को क्रिएट किया है, ये एम्प्टी सीरीज डिस्प्ले हो गई। तो जब मैंने इंडेक्स एट्रीब्यूट को यूज किया, ये स्टार्ट इक्वल्स टू 0, स्टॉप इक्वल्स टू 0, स्टेप वैल्यू 1।
इन केस ऑफ नॉन लेबल्ड इंडेक्स मीन्स मैं यहाँ पर एलिमेंट्स तो दे रही हूँ अपनी सीरीज में, बट इंडेक्सेस मैंने खुद से नहीं लिखे। तो इस केस में आपको याद है क्या हुआ था, रेंज इंडेक्स स्टार्ट इक्वल्स टू 0, टॉप इक्वल्स टू 4 और स्टेप वैल्यू 1। इन केस ऑफ लेबल्ड इंडेक्स अगर मैं खुद से इंडेक्सिंग कर रही हूँ तो जैसे मैंने यहाँ इंडेक्स लिखे 9, 10, 11, 12, यहाँ पर मैंने आपका इंडेक्स एट्रीब्यूट यूज किया, तो यहाँ पर इसने मेरे को ये इंडेक्स रिटर्न करके दे दिए, राइट। ये हमने किसके थ्रू करा, विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी। कोई दिक्कत नहीं, डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो मेरे पास मेरी सीरीज का इंडेक्स बन जाती हैं। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या है 4 और 5, तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया 4 और 5, राइट। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरे पास आता है वैल्यूज। अब वैल्यूज एट्रीब्यूट मुझे क्या रिटर्न करके देगा, मेरी सीरीज की वैल्यूज, डेटा वैल्यूज। मेरी जो सीरीज है बेसिकली दो चीजों से बनी है, एक मैं यहाँ पर इंडेक्स लिखती हूँ, एक मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखती हूँ। इंडेक्स एट्रीब्यूट ने मुझे इंडेक्सेस दे दिए, वैल्यूज एट्रीब्यूट मुझे क्या दे देगा, वैल्यूज दे देगा, ठीक है। तो अगर मैं एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रही हूँ, कोई एलिमेंट नहीं डाल रही, ये एम्प्टी सीरीज क्रिएट हो गई। यहाँ पर देखो इसने मुझे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करके दे दी, और यहाँ पर एम्प्टी सीरीज अगर मैं ले रही हूँ तो डेटा टाइप क्या है मेरे पास, ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट है। अगर मैं यहाँ पर नॉन एम्प्टी सीरीज क्रिएट कर रही हूँ तो राइट, अब हम वैल्यूज एट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो यहाँ पर मैंने 11 ऐसी कोई भी रैंडमली वैल्यूज लिखी, राइट। अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं s डॉट वैल्यूज एट्रीब्यूट को हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज क्या है 11, 33, 5 और 8। यहाँ पर इसने मुझे देखो एरे की फॉर्म में दे दिया, कोमा भी नहीं है, राइट। और अब अगर यहाँ पर लेट सपोज कोई नन वैल्यू में लिख दूँ, NONE, आप नमपाई के थ्रू भी नैन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसने मुझे ये नैन करके दे दिया, और जैसे मैं मेरे पास जो सीरीज में वैल्यूज हैं, अगर मैं नैन लिख रही हूँ या फिर नन लिख रही हूँ तो वो ऑटोमेटिकली सबको किस में चेंज कर देता है, फ्लोट में, राइट। चलिए, तो ये भी हो गया सीरीज वैल्यूज एट्रीब्यूट के थ्रू, यहाँ पर मैंने नन कर दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट मेरे पास आता है इंडेक्स डॉट नेम। व्हाट डज दिस मीन, कि जो मेरे पास इंडेक्सेस आ रहे हैं, क्या मैंने उसको अभी तक कोई नेम दिया, नो। बाय डिफॉल्ट जो आपकी सीरीज है उसमें इंडेक्स का कोई भी नेम नहीं होता, बल्कि हम इवन जो हमारा इंडेक्स है उसको हम नेम असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। अब हमने क्या किया, सीरीज क्रिएट करी, ये कुछ एलिमेंट्स एंटर कराए, ये मैंने सीरीज को प्रिंट किया। अब ये मेरे पास जो सीरीज है यहाँ पर इंडेक्सेस हैं, और ये सारी उसकी क्या है, वैल्यूज हैं। हमने इंडेक्स को अभी तक कोई नेम नहीं दिया, सो यहाँ पर आप देखो कोई भी इंडेक्स का नेम नहीं है। अब मैंने इस स्टेटमेंट में अपने सीरीज के इंडेक्स को नेम दे दिया, SO, दैट मीन्स सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम, ठीक है। क्या लिखेंगे, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल्स टू जो आपने अपने इंडेक्स का नेम देना दे दिया। अब जब आप सीरीज प्रिंट कराओगे तो आपने जो इंडेक्स का नेम दिया वो भी साथ में प्रिंट होगा, राइट। नाउ सी हियर, अब देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो सीरीज का कोई नेम नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस वैल्यूज को फिलहाल हटा दीजिए। अब मैं यहाँ पर अपनी सीरीज को एक नेम दे देता हूँ, इंडेक्स को नेम दे देती हूँ। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं सीरीज का ऑब्जेक्ट डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल्स टू, सपोज मैंने लिखा वैल्यूज, वैल्यूज तो नहीं लिखते हम, माई इंडेक्स लिख देते हैं, लेट्स सपोज, राइट। अब मैं यहाँ पर क्या लिख कर रही हूँ, अपनी सीरीज को ही दोबारा से प्रिंट करा रही हूँ। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अब देखो सबसे पहले ये सीरीज प्रिंट हुई, राइट। यहाँ पर इंडेक्स का कोई नेम नहीं है, डेटा टाइप उसने बताया फ्लोट। अब मैंने अपनी सीरीज के इंडेक्स को नेम दे दिया माई इंडेक्स। अब जब आप सीरीज को प्रिंट करोगे तो ये आपके सीरीज का इंडेक्स का नेम भी प्रिंट करेगा, राइट। इजी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाउ नेक्स्ट फोर्थ एट्रीब्यूट इज नेम एट्रीब्यूट। अब नेम एट्रीब्यूट क्या है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू गेट और सेट द नेम ऑफ द सीरीज। इसमें देखो दो चीजें हैं, गेट और सेट द नेम ऑफ द सीरीज। जो आपकी सीरीज का नेम है उससे रिलेटेड बात हो रही है, सीरीज का नेम, ठीक है। अब गेट मीन्स कि मुझे वो बताएगा कि सीरीज का नेम क्या है, और सेट मीन्स कि अगर आपको अपनी सीरीज का नेम सेट करना तो कायदे से पहले मुझे अपनी सीरीज का नेम सेट करना चाहिए कि मेरी सीरीज का नेम ये है, मैंने सेट कर दिया।
फिर अब मैं उसको गेट, दैट मीन्स अब मैं उसको बता सकती हूँ कि भाई मेरे को मेरी सीरीज का नेम बता दो क्या है, राइट। नाउ सी दिस एग्जाम्पल, सीरीज क्रिएट किया, एलिमेंट्स हैं 11, 22, 33, 44, ये सीरीज आपकी प्रिंट हो गई विदाउट नेम, क्योंकि मैंने इसको भी कोई भी नेम नहीं दिया। अब मैंने यहाँ पर सीरीज का नेम सेट कर दिया, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू माई सीरीज। तो अब देखो यहाँ पर सीरीज में पहले सिर्फ डी टाइप डेटा टाइप प्रिंट हुआ था, अब डेटा टाइप के साथ साथ में सीरीज का नेम भी प्रिंट हुआ है, दैट इज माई सीरीज। तो ये तो हमने यहाँ से सेट कर दिया कि मेरी सीरीज का नेम सेट कर दो माई सीरीज। अब मैं सिंपल यहाँ से गेट भी करा सकती हूँ, जब असाइन कर रही हूँ इक्वल्स टू ऑपरेटर लगा रही हूँ, दैट मीन्स मैं असाइन कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ वैल्यू। यहाँ पर मैं विदाउट इक्वल्स टू उसको प्रिंट करा रही हूँ, दैट मीन्स कि मुझे उसकी वैल्यू दे दे। दिस इज सेम एज कि आपने लिखा a इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स आप a में वैल्यू 10 असाइन कर रहे हो, फिर आप सिंपल a लिख रहे हो, दैट मीन्स a की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, राइट। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। नाउ लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। अब हमारे पास यहाँ पर सीरीज का देखो कोई भी नेम नहीं आया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से अपनी सीरीज का नेम सेट कर दूंगी, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया लेट्स सपोज माई सीरीज, राइट। अब मैं सीरीज को प्रिंट करा रही हूँ, तो नाउ यू कैन सी हियर, अब इसने मुझे मेरी सीरीज का नेम भी प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मुझे ये तो सेट कर दिया, अगर मुझे गेट करना हो मैं लिखूंगी s डॉट नेम, तो अब ये मुझे मेरी सीरीज का नेम बताएगा। अब इसने मुझे मेरी सीरीज का नेम क्या बता दिया, माई सीरीज, ठीक है। अब अगर मैं अपनी सीरीज का कोई भी नेम सेट ना करूं और फिर उसको कहूँ कि भाई तू मुझे ज़रा बताओ मेरी सीरीज का नेम क्या है, तो अगर मैं कोई भी नेम सेट नहीं कर रही और फिर भी अपना ये सेट गेट करा रही हूँ कि सीरीज का नेम बताओ, तो बाय डिफॉल्ट सीरीज का नेम क्या है मेरे पास, नन। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं किसी सीरीज को नेम नहीं दे रही हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरे पास जो सीरीज है उसका नेम क्या है, नन। यही सेम चीज़ कर रखी है, यहाँ पर मैंने सीरीज का नेम सेट नहीं किया है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट द नेम ऑफ माई सीरीज, तो इट विल रिटर्न नन। नेक्स्ट है मेरे पास डी टाइप। अब डी टाइप नेम से क्लियर है, ये आपको बताएगा कि आपकी जो सीरीज है उसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपकी सीरीज है वो कौन से टाइप की है, हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है, होमोजीनियस है, राइट। जो हमारी सीरीज है वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सेम डेटा टाइप के होंगे, राइट। सो डी टाइप एट्रीब्यूट मुझे ये बताएगा कि मेरे पास जो सीरीज में इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिखाऊं, लेट मी शो यू। अब देखो यहाँ पर वैसे तो मैंने सारे के सारे इंटीजर्स लिखे हैं, ठीक है, बट सिर्फ मैंने यहाँ पर एक नन लिख दिया। इस नन की वजह से सभी की डेटा टाइप क्या हो जाएगी, फ्लोट। तो यहाँ पर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो अब यहाँ पर इसने मुझे डी टाइप में दिखा दिया फ्लोट। देखो वैसे तो जब हम सीरीज को प्रिंट कराते हैं तो ये डी टाइप आपको देता ही है, वही अगर आपको खुद से कोई एट्रीब्यूट यूज करके प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर हम डी टाइप एट्रीब्यूट का जो है यूज कर सकते हैं। एक मेरे पास डी टाइप्स एट्रीब्यूट भी है, ये भी आपको क्या देगा, डेटा टाइप ही देगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सारे इंटीजर वैल्यूज, राइट। अब जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ऑब्वियसली डेटा टाइप क्या आएगा मेरे पास, इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोट वैल्यू ले रही हूँ, दो इंटीजर हैं, तो होमोजेनियस टाइप का है ना, तो ये इंटीजर वैल्यूज को भी किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में। और फिर मेरे पास जो डी टाइप एट्रीब्यूट है वो मुझे क्या दे देगा, फ्लोट। वहीं अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्ट्रिंग, मैंने लिखा ए, स्ट्रिंग के लिए आपको पता है डेटा टाइप क्या आनी चाहिए मेरे पास, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर डी टाइप ने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, ऑब्जेक्ट। आप डी टाइप भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर डी टाइप्स भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सपोज मेरी सीरीज एम्प्टी है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो एम्प्टी सीरीज है उसका डेटा टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट एट्रीब्यूट। ये डी टाइप हो गया, ठीक है। अगर हमने एक नन वैल्यू ली है तो नन की हेल्प से मेरे पास जो डेटा टाइप है वो फ्लोट हो जाएगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट मेरे पास आता है आइटम साइज। आइटम साइज एट्रीब्यूट मुझे क्या कहता है, सीरीज डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज एट्रीब्यूट is used to retrieve the number of bytes allocated to each data item. What does this mean? कि मेरे पास अपनी जो सीरीज है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका नंबर ऑफ बाइट्स मीन्स वो कितना स्पेस ले रहा है, ठीक है।
तो अब मैं देखूँ उसके लिए मेरे पास एट्रीब्यूट क्या है। देखो अगर आपको सिर्फ ये आइटम साइज कहीं पर मिले तो पहले ये डायरेक्टली यूज हो जाता था कि आपने क्या लिखा, जो पुराने वर्जन्स थे, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट आइटम साइज, राइट। सो ये आप डायरेक्टली एक्सेस इसको कर सकते थे पुराने वाले वर्जन्स में। अभी आपको एरर देगा। अब अगर आपको इसको करना है तो आपको इसको वैल्यूज एट्रीब्यूट के साथ यूज करना है, सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज। अब मैंने यहाँ पर एक सीरीज ली, इसको मैंने प्रिंट कराया। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। और जब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज, तो अगर डेटा टाइप इंटीजर है तो मेरे पास आइटम का साइज कितना आ रहा है, 8 बाइट्स। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये हमारे पास एम्प्टी सीरीज है। पहले चलो एम्प्टी सीरीज का चेक कर लेते हैं, एस डॉट वैल्यूज डॉट आइटम साइज। एम्प्टी सीरीज है, एम्प्टी सीरीज के लिए भी एक आपको क्या दे रहा है, डेटा टाइप, सॉरी आइटम साइज 8 बाइट्स। अगर मैं यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज ले रही हूँ तो भी आपको आइटम साइज एट्रीब्यूट क्या रिटर्न करके दे रहा है, 8। अगर मैं कोई पॉइंट वाली वैल्यूज ले रही हूँ और डेटा टाइप मेरे पास फ्लोट आ रहा है तो भी आइटम साइज मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, 8। अगर मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ले रही हूँ, दैट मीन्स स्ट्रिंग ले रही हूँ, ये बाकियों को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो डेटा टाइप मेरे पास क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, और अगेन आइटम साइज में वैल्यू क्या आ रही है, 8। तो कुल मिलाकर के मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मैं चाहे कोई भी डेटा टाइप हो, आइटम साइज मुझे क्या रिटर्न करके दे रहा है, 8। और आइटम साइज कहता क्या है, नंबर ऑफ बाइट्स एलोकेटेड टू ईच डेटा आइटम, कि इस 11 के लिए भी 8 बाइट्स हैं, इस 33 के लिए भी 8 बाइट्स हैं, इस np.nan के लिए भी 8 बाइट्स हैं, और ये 44 के लिए भी कितनी बाइट्स हैं, 8 बाइट्स हैं, ठीक है। तो पहले मैंने इसमें numpy इंपोर्ट किया, np.nan लिख दिया, या आप सिंपल nan लिख दो, ठीक है। इसकी nan की वजह से डेटा टाइप क्या हो गई, फ्लोट, और ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सीरीज आर ऑफ फ्लोट टाइप, ठीक है। ये तो डी टाइप के अकॉर्डिंग आ गया। अब ये आइटम साइज देखो, ठीक है। इंटीजर वैल्यूज ली, डेटा टाइप इंटीजर है, 8 बाइट्स विल बी एलोकेटेड टू ईच एलिमेंट। नेक्स्ट मैंने एक पॉइंट वाली वैल्यूज ले ली, इसकी वजह से डेटा टाइप सभी एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, फ्लोट हो जाएगा। सभी का फ्लोट क्यों होगा, क्योंकि जो मेरी सीरीज है वो होमोजीनियस है, राइट। सभी को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो वैल्यूज डॉट आइटम साइज मुझे क्या देगा, 8 बाइट देगा। वहीं अगर मैं स्ट्रिंग ले रही हूँ, सिर्फ 0 इंडेक्स पर मेरे पास क्या आ गया, पांडास। अब डेटा टाइप क्या हो गई मेरे पास, ऑब्जेक्ट, और आइटम साइज अगेन मेरे को क्या वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है, 8। नेक्स्ट मेरे पास है शेप एट्रीब्यूट। शेप एट्रीब्यूट क्या कहते हैं कि आपके पास जो सीरीज है उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। आपके जो मिसिंग या एम्प्टी वैल्यूज है, मिसिंग या एम्प्टी वैल्यूज से यहाँ पर मतलब है नन, तो ये उनको भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। एक देखो मेरे पास साइज एट्रीब्यूट होता है, एक शेप एट्रीब्यूट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों मुझे सिमिलैरिटी के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएंगे मेरे पास, कि मेरे पास जो सीरीज है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। डिफरेंस क्या है, जो आपका शेप है वो मुझे ट्यूपल की फॉर्म में आंसर देगा और साइज मुझे इंटीजर फॉर्म में आंसर देगा। अगर मेरे पास टेपल मीन्स एक सीरीज में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, अब सिंगल एलिमेंट अगर टेपल में हो तो एलिमेंट के साथ कोमा आएगा और साइज मुझे सिर्फ ऐसे देगा, राइट। तो ये आपको रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्यूपल। अगर मेरे पास यही सीरीज है और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ s डॉट शेप, तो टोटल एलिमेंट्स 1 2 3, तो इसने देखो यहाँ पर मुझे शेप एट्रीब्यूट ने टपल की फॉर्म में रिटर्न कर दिया 3 कोमा। वहीं अगर मैं इसको साइज लिख देती तो सिंपल मेरे पास इंटीजर की फॉर्म में आ जाता, राइट। शेप अगर मैं यहाँ पर सपोज अपना कोई नैन लिख देती हूँ, नन वैल्यू लिख रही हूँ, राइट, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ, एलिमेंट्स तो 3 है बिकॉज ये आपकी नन वैल्यूज या फिर एम्प्टी वैल्यूज को भी काउंट करेगा। अगर मेरी सीरीज एम्प्टी है तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। सो ये मुझे क्या रिटर्न करके दे देगा, 0। चलिए एरर नहीं देगा, ठीक है। एरर तो मीन्स कि एलिमेंट्स तो है ना, उसमें कितने हैं, 0। अब ये मेरे पास, ठीक है, pd डॉट सीरीज, मैंने एक सीरीज क्रिएट करी लिस्ट के थ्रू, टोटल एलिमेंट्स 1 2 3 4, तो शेप एट्रीब्यूट ने मुझे टपल की फॉर्म में क्या दे दिया, 4।
अगर मैं स्ट्रिंग, अब मैंने यहाँ पर स्केलर वैल्यू यूज़ की, स्केलर वैल्यू में मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लिया क्लास 12 और इंडेक्स 2 दे दिए 22 67, दैट मीन्स दोनों ही इंडेक्स पर मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब टोटल कितने एलिमेंट्स हैं मेरे पास सीरीज में? 2, तो यहाँ पर टपल की फॉर्म में क्या प्रिंट हो जाएगा? 2, राइट। अगर मैं सिंपल एक स्ट्रिंग लेती हूँ, 0 इंडेक्स पर ये आ गया, अब मेरे पास टपल में कितने एलिमेंट है? 1, राइट। अगर नन होता है कोई दिक्कत नहीं, टोटल एलिमेंट्स काउंट करो 1 2 3 4, तो ये आपको शेप एट्रीब्यूट क्या दे देगा? 4, राइट। एक मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट इसमें ऐड ऑन नहीं किया, मैं बाद में ऐड ऑन कर दूंगी एम्प्टी सीरीज के केस में। एम्प्टी सीरीज कोई एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर वो क्या दे देगा? 0। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज साइज एट्रीब्यूट। साइज भी हमने करा। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू टेल द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सीरीज ऑब्जेक्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएगा, ये भी नन को काउंट करेगा। ये मेरे पास एक सीरीज है 11 22, थर्ड एलिमेंट नन है और एक 44, राइट। ये सीरीज प्रिंट हो गई। शेप एट्रीब्यूट क्या करेगा? टोटल एलिमेंट्स काउंट करेगा 1 2 3 4 और रिटर्न किसकी फॉर्म में करेगा? ट्यूपल की फॉर्म में। साइज एट्रीब्यूट आपको सिंपल इंटीजर की फॉर्म में क्या रिटर्न कर देगा? यहाँ से 4, राइट। अब नेक्स्ट मेरे पास एक एट्रीब्यूट आता है n बाइट्स। n बाइट्स एट्रीब्यूट क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय द सीरीज ऑब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ से आइटम साइज वाले एट्रीब्यूट की, आइटम साइज ने आपको बताया कि मेरा एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है, राइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आइटम साइज, बाइट्स, n बाइट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो आइटम साइज क्या कह रहा है? एक एलिमेंट कितने नंबर ऑफ बाइट्स ले रहा है, ठीक है। तो 8 बाइट्स आया था मेरे पास हर के केस में, चाहे डेटा टाइप कोई भी थी। एक एलिमेंट कितने बाइट्स ले रहा है, एलोकेट कर रहा है? 8 बाइट्स, ठीक है। ये तो था आइटम साइज। साइज एट्रीब्यूट मुझे बताता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो अगर मैं अपने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दूं हर एक एलिमेंट के साइज से, तो मेरे पास n बाइट्स आ जाएगा। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बाइट्स। अब अगर ये भी 8 बाइट्स ले रहा है, ये भी 8 बाइट्स ले रहा है, ये भी 8 ले रहा है, ये भी 8 ले रहा है, नन का भी मैंने आपको करके बताया, इट वाज आल्सो टेकिंग 8 बाइट्स, राइट। सो टोटल एलिमेंट्स आर 1 2 3 4 इनटू, और ये है मेरे पास 8, हर एक एलिमेंट 8 बाइट ले रहे हैं, तो 8 4 जा 32। तो n बाइट्स आपको क्या रिटर्न करके देने वाले हैं? 32, राइट। इट इज यूज्ड टू रिट्रीव टोटल नंबर ऑफ बाइट्स टेकन बाय द सीरीज ऑब्जेक्ट। इसका क्या फॉर्मूला रह जाएगा? टोटल साइज इनटू आइटम साइज। n बाइट्स निकालने के लिए साइज मुझे क्या देगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंटीजर की फॉर्म में, राइट। ट्यूपल को आप इंटीजर फिर इससे मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। और आइटम साइज टोटल नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट, राइट। टोटल नंबर ऑफ नहीं आएगा, या तो सिंपल लिख दो बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर ईच एलिमेंट। या टोटल वर्ड तो मुझे कौन बताएगा? मेरा n बाइट्स। नाउ सी हियर, अब हम यहाँ पर करते हैं इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट। ये मैंने एक एम्प्टी सीरीज ले ली, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मैंने ले लिया n बाइट्स, ठीक है। अब एम्प्टी सीरीज है, एम्प्टी सीरीज के लिए अगर मैं एक बार सीरीज प्रिंट कर रही हूँ, फिर मैं एक बार s डॉट साइज ले लेती हूँ और फिर मैं एक बार s डॉट आइटम साइज ले लेती हूँ, राइट। s डॉट वैल्यूज के साथ लेना पड़ेगा आई थिंक मुझे आइटम साइज, वैल्यूज डॉट आइटम साइज, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रिंट करा देना कि ये हमारा साइज है और ये हमारा वैल्यूज, राइट। और ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आ गया, टोटल बाइट्स, डन। ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब एम्प्टी सीरीज है, साइज 0, दैट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है। बट अगर मैं उसकी वैल्यूज की बात करूँ, वैल्यूज तो नहीं आएगा यहाँ पर, आइटम साइज लिखो, ठीक है। आइटम साइज मीन्स कि वो एक इंडिविजुअल एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है? 8 बाइट। तो टोटल बाइट्स 8 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। अब अगर मेरे पास मेरी लिस्ट में एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स आर, राइट। तो साइज तो मुझे बता देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3,
आइटम साइज एक एलिमेंट कितने बाइट्स ले रहा है, 8 बाइट्स ले रहा है। टोटल बाइट्स यानी कि जो आपका n बाइट्स है वो क्या बता देगा, 8 इंटू 3 दैट इज 24, राइट। अगर मेरे पास एक नन वैल्यू है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो नन है ना ये भी आपका 8 बाइट लेता है, तो 8 इंटू 3 अगेन विल बी 24, राइट। चलिए, तो ये n बाइट्स भी हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ndim एट्रीब्यूट। ndim क्या कहता है, इट इज यूज टू रिट्रीव द डायमेंशन ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। dim मीन्स डायमेंशन। अब देखो सीरीज के केस में, सीरीज आपका 1 डायमेंशनल है, सीरीज के केस में ndim आपको हमेशा 1 रिटर्न करेगा। डेटा फ्रेम के केस में ndim एट्रीब्यूट आपको हमेशा 2 रिटर्न करेगा, बिकॉज वो 2 डायमेंशनल एरे है और सीरीज आपका 1D एरे है। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू रिट्रीव द डायमेंशंस ऑफ सीरीज ऑब्जेक्ट। इट ऑलवेज रिटर्न्स 1 इन केस ऑफ सीरीज। और अगर मैं डेटा फ्रेम की बात करूं तो ये हमेशा मुझे क्या रिटर्न करके देगा, 2। अब मैंने ये सीरीज क्रिएट करी है तो 1 डायमेंशनल, तो ndim आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है यहाँ से, 1। लेट्स क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। क्या एम्प्टी सीरीज में इस पर कोई ndim एट्रीब्यूट पर इफेक्ट पड़ना चाहिए? ये मैंने एक एम्प्टी सीरीज ले ली, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ से मैं सीरीज को प्रिंट करा रही हूँ, प्लस यहाँ पर मैं ndim वाला एट्रीब्यूट यूज कर, राइट। तो यहाँ पर ndim मुझे क्या देगा, 1। ठीक, कोई सीरीज का कुछ मर्जी केस हो, एम्प्टी सीरीज हो, नॉन एम्प्टी सीरीज हो, स्ट्रिंग लो, कुछ भी लो, ndim एट्रीब्यूट आपको ऑलवेज क्या रिटर्न करके देने वाला है, 1। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज एम्प्टी एट्रीब्यूट। एम्प्टी एट्रीब्यूट चेक करेगा कि आपकी जो सीरीज है वो एम्प्टी है या नहीं है। नेम से क्लियर है, इफ योर सीरीज इज एम्प्टी तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स, राइट। नाउ सी द एग्जांपल, माय सीरीज इज एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रही हूँ s डॉट एम्प्टी, so it will return true because my series is empty. If I will assign some values in my series, मैंने कुछ elements enter कर दिए सीरीज में। अब 0 इंडेक्स पर आ गया 11 और 1 इंडेक्स पर आ गया 45। अब ये empty है, नहीं है, तो अब इसने मुझे क्या रिटर्न करके दे दिया, false। क्लियर हो गया। और अगर आप अपनी सीरीज में नन लिख देते हो, ठीक है, नन, एक ही एलिमेंट है और वो भी है नन, तो 0 इंडेक्स पे नन, क्या ये एम्प्टी है, नहीं है, ठीक है। नन तो है ना उसमें। एम्प्टी सीरीज के केस में ही सिर्फ एम्प्टी फंक्शन क्या देगा, ट्रू, अदरवाइज ये आपको क्या देने वाला है, फॉल्स। नेक्स्ट लास्ट एट्रीब्यूट इज हैजनेंस। अब हैजनेंस एट्रीब्यूट चेक करेगा कि आपकी जो सीरीज है उसमें नैन वैल्यू है या नहीं है। अगर सीरीज में कोई एक भी नैन वैल्यूज है, मीन्स वो नॉन नैन वैल्यूज है बट उसको एक भी नैन वैल्यू मिल गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। इफ द सीरीज कंटेन नैन वैल्यूज मीन्स एक या एक से ज्यादा, तो इट रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। तो यहाँ पर हमने सीरीज लिखी नन, ठीक है, नैन वैल्यू या ये भी, तो हैजनेंस क्या दे देगा, ट्रू। या फिर वो आप इम्पोर्ट numpy और np.nan लिख दो तो भी आपको क्या दे देगा, ट्रू। अब यहाँ पर मैंने बाकी एलिमेंट्स भी लिखे और एक नैन एलिमेंट मीन्स नन डाल दिया, तो भी हैजनेंस एट्रीब्यूट मुझे क्या दे देगा, ट्रू। अब यहाँ पर कोई भी नन वैल्यू नहीं है, तो अब हैजनेंस फंक्शन एट्रीब्यूट मुझे क्या दे देगा, फॉल्स, बिकॉज अब मेरे पास कोई भी नन वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो नन लिख दो, और अगर आप चाहो तो इम्पोर्ट numpy आप करा सकते हैं एज np, और फिर आप यहाँ पर लिख देंगे np डॉट nan, राइट। चलिए इसको अब मैंने चेक किया s डॉट हैजनेंस, राइट। अब क्या इसमें नन वैल्यू है, हाँ है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, राइट। तो ये हमारे टोटल अब तक 12 एट्रीब्यूट्स हमने कवर अप किए हैं, ठीक है। सो 12 एट्रीब्यूट्स 12 मिनट्स तो नहीं, विद इन फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट में फटाफट से एक बार 12 एट्रीब्यूट्स रिवाइज करें क्या क्या हमने किए। फर्स्ट हमने पढ़ा इंडेक्स एट्रीब्यूट। इंडेक्स एट्रीब्यूट क्या करेगा कि आपकी जो सीरीज के इंडेक्सेस हैं वो रिटर्न करके दे देगा। अगर आपकी एम्प्टी सीरीज है तो फिर यहाँ पर इंडेक्स में आपको स्टार्ट 0 स्टॉप 0 इस तरीके से देगा। नॉन लेबल्ड इंडेक्स आपने नहीं लिखे हैं, इंडेक्स खुद से नहीं दी, अपने आप वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ले रहा है, तो भी रेंज इंडेक्स के थ्रू आपको ये इंडेक्सेस देगा, मीन्स तो वो लिस्ट में 0 1 2 3 4 ऐसे नहीं देगा।
वो सिर्फ तब देगा अगर आप इंडेक्स एट्रीब्यूट से खुद से लेबल्ड इंडेक्सेस दोगे तो। नेक्स्ट एट्रीब्यूट आपने पढ़ा वैल्यूज, कुछ नहीं करेगा, ये आपको जो आपकी सीरीज में वैल्यूज है वो रिटर्न करके देगा। इंडेक्स डॉट नेम, अगर आपको अपने जो सीरीज का इंडेक्स है उसको एक नेम देना हो, बाय डिफॉल्ट इसमें कोई नेम नहीं होता है, एस डॉट इंडेक्स डॉट नेम से मैंने अपना इंडेक्स का नेम असाइन कर दिया, तो जब आप सीरीज को प्रिंट करोगे तो यहाँ पर माय नेम इंडेक्स का नेम भी लिखा हुआ आएगा। एक सिंपल नेम एट्रीब्यूट है, दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट और गेट द नेम ऑफ द सीरीज। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सीरीज का नेम क्या होता है, नन। अगर मैं उसको कोई भी नेम नहीं दे रही और फिर भी रिट्रीव कर रही हूँ एस डॉट नेम से, तो दैट मीन्स उस बाय डिफॉल्ट सीरीज का नेम क्या था, नन। और यहाँ पर मैंने एस ओ डॉट नेम से सीरीज का नेम असाइन कर दिया और यहाँ पर मैंने उसको क्या कर लिया, रिट्रीव कर लिया। डी टाइप एट्रीब्यूट आपको बताएगा कि आपकी जो सीरीज है उसकी डेटा टाइप क्या है, जो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं। आइटम साइज बताएगा कि आपका एक इंडिविजुअल एलिमेंट कितने बाइट्स लेता है, एलोकेट कितने हम करते हैं, तो ये हर एक केस में आपका आइटम साइज मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 8। शेप एट्रीब्यूट इन द फॉर्म ऑफ टपल आंसर देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नन वैल्यूज को भी इंक्लूड करेगा। और साइज एट्रीब्यूट आपका बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं बट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, ये भी आपका नन वैल्यूज को इंक्लूड करेगा। नेक्स्ट आता है एन बाइट्स। एन बाइट्स आपका साइज और आइटम साइज को मल्टीप्लाई करके देगा। साइज मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आइटम साइज मीन्स वो 8 जो आपका एक एलिमेंट कितने बाइट एलोकेट कर रहा है। एंडम एट्रीब्यूट ऑलवेज रिटर्न 1 इन केस ऑफ सीरीज, कितने डायमेंशंस हैं, और आपका जो डेटा फ्रेम है वो हमेशा क्या देगा, 2। एम्प्टी एट्रीब्यूट चेक करेगा कि आपकी सीरीज एम्प्टी है या नहीं है। इफ माई सीरीज इज एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। और हैज नैन एट्रीब्यूट, इट विल चेक वेदर हैज नैन इज देयर इन द सीरीज और नॉट। अगर मेरी सीरीज में एक भी नैन एट्रीब्यूट है और सॉरी नैन है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अगर कोई भी नैन वैल्यू नहीं है तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। सो यहाँ तक हमारे जो एट्रीब्यूट्स थे सीरीज के वो भी कंप्लीट होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेसिंग सीरीज एलिमेंट। और सीरीज के एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, दैट इज बाय यूजिंग इंडेक्सेस, बाय यूजिंग इंडेक्सिंग एंड बाय यूजिंग स्लाइसिंग।